सेक्शनल बैलेंसिंग के थर्ड लेक्चर में आज हम एक ऐसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन करेंगे जिसमें बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने शुरू में छोड़ दिया था, मुझे लगा एक पहले इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेनी चाहिए, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 पे आना चाहिए। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर ऑन 1 अप्रैल, क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल। सारा पढ़ने से अच्छा मैं इनका राइट प्लेसमेंट कर ही देता हूं कि कौन सी आइटम कहां आएगी। अभी मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ये सारा कुछ आपको पहले से आता है, इसको सुनना है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए देखना है और ऐसा ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिया भी जाएगा असाइनमेंट के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं। डेटर्स बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस 4000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने लोगों से पैसे लेने थे उन्होंने बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में समझाएंगे रिसीव्ड। कस्टमर्स ने पैसे जमा कराने के लिए हमें बिल दे दिए 10,000। बिल्स पेएबल इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने लोगों की पेमेंट करनी थी उसकी जगह बिल्स पेएबल दे दिए। इसको बिल पेएबल इशूड भी बोलते हैं, एक्सेप्टेड भी बोलते हैं, गिवन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्स पेएबल इशूड, एक्सेप्टेड, गिवन। हमने लोगों का जो पैसा देना था उसकी जगह पे बिल दे दिए, बाद में पैसे दे देंगे, ऐसा 11th में आपने सुना हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बाय कैश, एंट्री बाय कैश समझाने के लिए कैश मिला है, दिया नहीं है, तो रिसीव्ड कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 30,000। नेक्स्ट कैश रिटर्न्ड टू कस्टमर। इसको ये आपके लिए रेयर आइटम है, नई आइटम है। टू कैश लिखेंगे, रिटर्न्ड। कई बार किसी का बैलेंस ऐसा निकल जाता है कि हमें कस्टमर को पैसे वापस करने पड़ते हैं, ये थोड़ा छोटा अमाउंट होता है 500। कैश रिटर्न्ड टू कस्टमर। नेक्स्ट है कैश पेड टू सप्लायर। ये इस साइड आता है, सारा डिस्कशन हो चुका है। हम नई आइटम, नई ट्रांजैक्शन ढूंढना चाहते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। जो लोगों ने पहले 2 वीडियो देखे हुए हैं उनको ये वीडियो बड़ी जल्दी से समझ आ रहा होगा, और जो लोग इस वीडियो को पहला देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पहले 2 वीडियो भी वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैश पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर एक ही बात होती है, 20,700। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा 270। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। हमने लोगों को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमारा खर्चा हो जाएगा, जमा कर देंगे पैसा 150। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल। बहुत ज़्यादा मेन और इजी आइटम है। हाँ, मैं लिखता हूँ टू सेल्स, ब्रैकेट में समझाना पड़ता है, ये क्रेडिट सेल है, ना भी समझाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38,250। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज बाय। परचेज लिखना चाहिए क्योंकि क्रेडिट परचेज कोई अकाउंट नहीं होता, ब्रैकेट में क्रेडिट समझा देते हैं। तो ये हो गया 34,670। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। कहीं भी नहीं आते हैं, लिस्ट बनाई हुई है। जब पैसा डूब जाता है तो हम कस्टमर का अकाउंट क्लियर कर देते हैं, और जब बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो वो जिस साल बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं उस साल की इनकम मानी जाती है, मिसलेनियस इनकम।
ये कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए जाते। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इस साल जो पैसे डूब गए हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जो पैसे अब डूबे हैं, कस्टमर का अकाउंट बंद कर देते हैं। 1200 रुपये डूब गए हैं इस साल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। आगे है बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। तो ये देखने वाली चीजें हैं। अब मैं अपने मेन टारगेट पे आ चुका हूं। थोड़ा स्लो भी समझाऊंगा, थोड़ा स्लो भी लिखूंगा। मेरा अभी तक जो आइटम्स थी ना, ये सारी आपको आती है, मुझे लगता है 11-12 से ही आनी शुरू हो जाती है। एक कस्टमर का अकाउंट और एक सप्लायर का अकाउंट हमें बनाना आता है। मैंने जो रियलाइज किया सेक्शनल और सेल्फ बैलेंसिंग में, वो ये है कि ये जो बिल्स से रिलेटेड कुछ टिपिकल आइटम्स हैं। देखिए, बिल का मिलना यहां आता है, मैं स्टार लगा देता हूं। जब हमें बिल मिलते हैं, बी आर रिसीव्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पैसे जमा कर देते हैं। बिल का मिलना और बिल का देना, ये तो है दो नॉर्मल आइटम। जैसे कि हमें बिल मिले तो हमने यहां लिख दिए, और हमने लोगों को बिल दिए पैसे के बदले में, उसको मैंने यहां लिख दिया। अब क्या बिल का देना या बिल का मिलना, ये तो नॉर्मल आइटम्स हैं। अब बिल जब खराब हो जाते हैं, मतलब डिसऑनर्ड हो जाते हैं, टाइम आने पर लोगों ने हमारा पेमेंट नहीं किया, टाइम आने पर हमने लोगों का पेमेंट नहीं किया, तो इसको बिल का डिसऑनर्ड होना बोलते हैं। ये सारी बातें 11th में आपने समझी हुई हैं, लेकिन भूल जाती हैं, याद भी हैं। तो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट्स में इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये मुझे डिटेल में समझाना पड़ता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 संभाल के रखा हुआ है इन चीजों के लिए। तो कुछ बातें आएंगी जो आपको अभी समझनी है। मैं थोड़ा स्पीड भी स्लो कर लेता हूं। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, ये क्या है, ये हमें जो बिल रिसीवेबल मिले थे ना 10,000 में, ये हमने आगे दे दिया किसी को, तो एक तरह के ये बीपी हो गए हमारे लिए। अपने को लिखना है टू बी आर इंडोर्स्ड, कोड वर्ड है बी आर इंडोर्स्ड। ये इस साइड आएगा कि हमें किसी से बिल मिला, हमने अपने सप्लायर को दे दिया, उसने हमारे पैसे जमा कर दिए। ये अमाउंट है बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर 4,000। जैसे हमें 10,000 के बिल मिले, समझने के लिए कोई लिंक नहीं है इनका आपस में, ठीक है। हमें 10,000 के बिल मिले और 4,000 के बिल हमने आगे लोगों को इंडोर्स कर दिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा इजी है। जब खुद का बिल बना के देते हैं तो लिखते हैं बीपी इशूड। किसी से मिला हुआ बिल हम आगे सल्टा देते हैं तो उसको बोलते हैं बी आर इंडोर्स्ड। ये यहां तक आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बी आर रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर। ये भी पहले समझाया जा चुका है। ये जो बिल हमें 10,000 के मिले थे, इसमें से टाइम आने पर जो हमें पेमेंट नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं बी आर डिसऑनर्ड। जो स्टूडेंट कंसंट्रेशन से इस वीडियो को सुनेगा तो बिल से रिलेटेड सारी समस्याएं समझ आ जाएंगी। बिल का मिलना इधर लिखते हैं, बिल का डिसऑनर्ड हो जाना बी आर का मिलना इधर लिखते हैं, और बी आर का डिसऑनर्ड हो जाना काटने के लिए रिवर्स साइड लिख देते हैं। बी आर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर। बहुत ज्यादा ध्यान देने का टाइम आ चुका है, फिर से बार बार बोल रहा हूं, कहीं पिछली बात भूल ना जाना। बिल का मिलना यहां लिखना है, बिल का डिसऑनर्ड हो जाना यहां लिखना है। हमें बिल मिला, हमने किसी और को दे दिया अपना बिल, वो क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर के अकाउंट में जाके पैसे हमारे जमा हो जाएंगे, हम उसके नाम लिख देंगे, ठीक है। अब जो सबसे डेंजरस चीज आने वाली है ना, आप कहोगे सर आपने ना इसको संभाल के ही रखा हुआ है, बिल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, बिल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये न्यूमेरिकल कवर करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद सेक्शनल और सेल्फ बैलेंसिंग के जो आगे आने वाले 12-15 क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है ना, वो तो खत्म ही हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। तो आगे जो मेन चीज आने वाली है, इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, ठीक है। इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, वो भी आपको यहां लिखना है टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स ये दो जगह आता है, ये सबसे मैं वेट ही कर रहा था कहीं इसके बिना ना कोई न्यूमेरिकल आ जाए। बाय डेटर्स, ये
ये क्रॉस है, कुछ और भी लिखते हैं कई बुक्स वाले, ये 2 जगह आता है। उसका कारण समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मन लगेगा, इसका कारण भी आपको समझाऊंगा। इंडोर्स्ड पहले लिख लूं, मेरा पूरा मन होता है। इंडोर्स BR डिसऑनर, बस जितनी जगह है। इंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड, इंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड, HON लिखना बहुत जरूरी है, डिस्काउंटेड आ जाता नहीं तो मीनिंग। तो ये है 500 वेट ही कर रहा था इसकी। इसका कारण यह है कि हमें बिल मिला, वो 10,000 में शामिल था, वो हमने किसी को दे दिया और अब वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। देखो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, हम उसको पकड़ेंगे जिससे हमें मिला था, पकड़ लिया, और जिसको हमने दिया था वो हमारे नाम फिर पैसे लिखेगा, उसके जमा करने पड़ेंगे। तो ये एंट्री 2 जगह आती है, ज़्यादा बोलने से कंफ्यूजन बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी कहानियां हैं, बिल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इस पर मुझे स्टार लगाना पड़ता है कि ये 2 जगह आती है आइटम, याद रखना। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। BR डिस्काउंटेड कहीं भी नहीं आता, BR डिस्काउंटेड कहीं भी नहीं आता। ये क्रॉस कर देता हूं, ये 2 आइटम है, ये नहीं आती, क्रॉस करना नहीं चाहिए, याद रखना होता है भाई। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड, ये बड़ी सेम ही चीज है, 2 बैंक लिख के करते हैं। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड, ये एक ही जगह आता है। डिस्काउंटेड BR, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, डिसऑनर्ड छोटा छोटा लिखते हैं। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड 700 है, ये यहाँ आएगा। और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न सारा आ ही जाती है। सेल्स रिटर्न 600 की है और परचेज रिटर्न 200 की है। हमारा न्यूमेरिकल पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। आंसर निकाल के देखते हैं मैच करते हैं कि नहीं करते। मैं बुक भी खोल लेता हूँ कि जिसमें इसके सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग के आंसर दिए हुए हैं। हम कैलकुलेटर से इनकी बैलेंसिंग करेंगे। देखो वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को कोई एंट्री नहीं समझ आई है तो वीडियो को बैक करके देखा जा सकता है, ठीक है। और मैं देखता हूँ, सामने रख लेता हूँ, इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम। हाँ जी, तो जैसे कि आपको बताया बैलेंस वाली साइड का पहले टोटल होता है 5,538, 250, 1,500, 700, इसका टोटल है 45,950। और ये 5 आइटम अगर माइनस कर दें 10,000, 30,000, 150, 1,200, 600, तो आंसर आ जाएगा 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,000 इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। अगले वीडियो में भी बहुत 2 बैलेंस वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अभी तक अपने आप ट्राई नहीं करने हैं क्वेश्चन, नई चीज़ें आती हैं, आंसर नहीं आता तो यूँ लगता है चैप्टर टफ है, ऐसा नहीं हमें करना है। 4,000, 34,760, 39,170 है। और उसके बाद ये आइटम माइनस कर देंगे 8,020, 274, 200, तो 39,170 माइनस कर देंगे। 2 बैलेंस कैरी डाउन 6,000 आंसर आ जाएगा। मैच भी कर चुका है, मैंने देख लिया है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, लेकिन बिल्स से रिलेटेड एक आइटम नहीं आई कि बीपी डिसऑनर्ड हो जाए, वो कल पहले सेकंड वीडियो में आ गई थी, ठीक है। तो असाइनमेंट भी मिलेगी, अनसोल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक वीडियो और बनाने दो जिससे मैं 2 बैलेंस कॉन्ट्रा बैलेंस वाला न्यूमेरिकल कवर कर दूं। मिलते हैं 4th वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। और एक बात मैं कहनी भूल जाता हूं, इस वीडियो को देख के छोड़ना नहीं है। ये मैं जब आपको व्हाट्सएप करता हूं ना, वीडियो देख लो, फिर बिना वीडियो देखे इस न्यूमेरिकल का जो अनसोल्ड पार्ट और सोल्ड पार्ट मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, तो आपको अनसोल्ड वाला स्क्रीन खोल के इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल मैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए चूज़ करता हूँ ना, ठीक है, पहले वाइट बोर्ड पे करता था, आज वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई इतनी हवा नहीं कर रहा हूँ,
मैंने ऐसा देखा इतने साल, 19th ईयर है मेरा ये अकाउंटेंसी को टीच करते हुए, मैंने देखा कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे कराए जाते हैं ना, और 80% पेपर उन्हीं में से ही आ जाता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करते समय उनके पूरे फीचर, पूरी डिटेल्स और पूरे उसमें पॉइंट्स कवर करता है। ऐसे न्यूमेरिकल मैं कोशिश करता हूँ उठाने के लिए। तो कुछ मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा भी करता हूँ, तो भी ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल कराए जाते हैं पेपर, उसी में से ही सेट हो जाता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं सिलेबस का। तो आपको ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ देना है, इस न्यूमेरिकल को भी आपको करना है। और वीडियो को शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं 4th वीडियो में। थैंक यू।